देखो मास्टरपीस है कैसे, क्योंकि जब पहली बार तुमने हैरी पॉटर फिलोसोफर स्टोन स्टार्ट किया होगा तभी तुम्हें प्यार हो गया होगा लव एट फर्स्ट साइट। हाँ मतलब लव एट फर्स्ट साइट हैरी पॉटर को देख के। नो होमो। अब फिलोसोफर स्टोन की कहानी एक अनाथ बच्चे जो अपने बुआ के घर रहता है, एंड अनाथ इसलिए क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने उसके माँ बाप को मार दिया है। एंड फन फैक्ट, फिलोसोफर स्टोन एंड चेंबर ऑफ सीक्रेट, इसमें जो सिनेमाटोग्राफी होती है ब्राइट होती है, इसके बाद प्रिजन ऑफ एक्सबान बात पूरा दाग हो जाता है। अब देखो ये क्यों मास्टरपीस है। एंड हाँ, ऑफ टॉपिक में बहुत चला गया क्योंकि ये सब मोमेंट हमें साथ जोड़ती है। एंड और जो हैरी एंड डर्सली के साथ किया था ये तुम्हें भी करने का मन करता होगा कभी ना कभी किसी के साथ, लेकिन मैजिक हमारी इधर तो है नहीं और ना ही हॉगवर्ड। अब ये तो समझ आ गया कि तुम मैजिकल वर्ल्ड जैसे लाइक हॉगवर्ड से रिलेट पाओगे, लेकिन दोस्त भी तो होने चाहिए। रॉन एंड हरमाइनी, अब दोस्त वो तो इनकी तरह, क्योंकि धोखा तो वर्म टेल भी देखे गया था। जैसे कि अब हमारा मेन लीड हैरी पॉटर मूवीज के नाम पे तो ऑब्वियस बात ये मेन गाय होगा, और तो इधर पेपर कैंसिल हो गए सब खुश है, लेकिन हाँ नहीं इसको अपने ऊपर अटेंशन चाहिए। और गॉबलेट ऑफ फायर में 14 साल का बच्चा 18 साल का अडल्ट के साथ लड़ने वाला है। वाह, जो का शायद जस्ट लाइक अस, हैरी पॉटर भी बच्चा ही था। एंड अभी मेरी उम्र सेम है जितनी हैरी पॉटर की थी इन द ऑर्डर ऑफ फेनिक्स में। और ऑर्डर ऑफ द फेनिक्स से याद आया कि अमरीश आई हेट हर, क्योंकि ये कैरेक्टर जब से स्क्रीन में आती है तब से मैंने हेट करने लग गया था। और तो जो टॉर्चर करती है बच्चे को, ये अलाउ कैसे है? मिनिस्ट्री वाले अलग अंधे। अब जो एजेंट की बात कर रहे हैं, जैसे लेवल 13 के थे फिलोसोफर स्टोन से लेकर प्रिजन ऑफ एक्सबान, तब तक बच्चे थे, लेकिन गॉबलेट ऑफ फायर में 14 साल के हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है प्यूबर्टी हिट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्शन तो होगी। हैरी बंदा ड्रैगन से लड़ गया, सीरियस को प्रिजन से स्किप करवा लिया, और जब 11 साल का था तब वोल्डेमॉर्ट से लड़ लिया, लेकिन उसको लड़की को डांस के लिए पूछने में शर्म आ रही है। अब गॉबलेट ऑफ फायर से तुम्हें सेड्रिक की मौत याद होगी, लेकिन मुझे एमा वॉटसन इन पिंक ड्रेस याद है, क्या सुंदर दिख रही थी। एंड तब से वो मेरी क्रश है। और क्रश से याद आया, मेरी क्रश जो कि हैरी पॉटर से बनी है, पहला आता है ऑब्वियस बात, एमा वॉटसन दूसरा लूना लवगुड। क्यों? क्योंकि देखो क्यूट है, बस वही है। जैसे पता चल गया ये कनेक्ट कैसे करती है, जैसे प्योरिटी वाला फैक्टर, और एक चीज जो कि इसका मैजिकल वर्ल्ड, किसको नहीं जाना इसमें, जो कि मैंने मेंशन किया है। अब एक हीरो को ग्रेट इसका विलेन बनाता है, जो कि है वोल्डेमॉर्ट। अब उसको बिल्डअप दिया गया है, जैसे पहले में वो आ रहा है, दूसरे में तो टॉम रिडल बन गया, तीसरे में तो उसका चेला वोल्डेमॉर्ट को जिंदा करने में लग गया, एंड गॉबलेट ऑफ फायर में तो हो भी गया, एंड फिफ्थ में ये एल्बस द डंबलडोर से लड़ लिया, और उसके बाद वाले पार्ट में तो डंबलडोर को मार दिया, एंड लास्ट में हैरी के साथ फाइट करके मारा गया। अब इसका फाइट लेजेंडरी था, ये तो हमें पता है कि वोल्डेमॉर्ट और हैरी पॉटर के बीच भी कॉमन चीज है, जैसे कि दोनों अनाथ हैं और हाफ ब्लड है। अब हैरी पॉटर कहानी बस हैरी की नहीं है, बाकी कैरेक्टर जैसे हरमाइनी, अब हरमाइनी ना होती तो हैरी कब का गया होता। जैसे गॉबलेट ऑफ फायर में इसकी मौत पहले हो जाती है अगर हरमाइनी नहीं होती। एंड रॉन, अब रॉन जैसे ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, अब ये टाइटल ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर अर्न करना पड़ता है, एंड ये तब अर्न होता है जब दोस्त की बातों में अपना बेटा समझे, जो कि हैरी ने अर्न किया है। टीचर, अब मेरी फेवरेट है मैगोनेगल, अब ये लास्ट में हैरी के लिए स्टैंड लेती भी तो है, और तो और बाकी टीचर भी है जैसे कि स्नेप। अब स्नेप की बैक स्टोरी इतनी सैड, और प्रोफेसर डंबलडोर तो लेजेंडरी आदमी है नो डाउट, और हैरी की लव इंटरेस्ट जीनी भी लाइक बेशक बात है, लेजेंडरी को नहीं बोलने वाला, लेकिन हाँ कपल बहुत बढ़िया है। और तो ये हैरी और जेनी पर एक सेकेंड, गॉबलेट ऑफ फायर में तो लाइक सेड्रिक के लिए ये बहुत रोया था, और इसके बाद सेड्रिक के जीएफ को किस भी कर दिया, अरे वाह। एंड डॉबी, अब डॉबी मेरा फेवरेट है, पहले तो स्लेप था मैलफॉय का, लेकिन जब आजाद हुआ तब वो अपने मन से हैरी की मदद कर रहा था, और तो जब ये मर गया तब मुझे रोया, मुझे रोना तो आया था। सबसे लाइक सैड सीन होगा, और उसके बाद स्नेप की मौत का दुख। और अब देखो स्नेप की मौत में दुख तो हुआ था, और इसका बैक सुनने के बाद भी, बट आई हैव अ डाउट, जैसे ही लाइक स्नेप रोया था लिली के लिए, क्योंकि जब वो मर गई थी ऑब्वियस बात है रोएगा, इसका पहला प्यार था, लेकिन जब लाइक उस दिन जेम्स पे तो मरा था, तो क्या पता लाइक थोड़ा तो लाइक खुश हुआ होगा ना कि जेम्स मर गया, लाइक थोड़ा सा तो हुआ होगा। अब हैरी पॉटर को आए 24 साल हो गए, एंड आज भी लाइक एज किया जो फाइन वाइन, एंड आज भी मास्टरपीस है, क्योंकि यार क्यों ना हो मैजिकल वर्ल्ड, तुम इसके साथ कनेक्ट करते हो, और तो और वर्ल्ड ऐसे कि जाने का मन करे। और हैरी पॉटर मैं तो लाइक इस वर्ल्ड याद होगा, मैजिकल स्पेल याद होंगे, तो क्योंकि भाई तुम कनेक्ट कर पाते हो, इसलिए तो आज भी मास्टरपीस है। एंड हाँ, ये थी मेरी बात।